Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss phylum Mollusca, the soft-bodied animals. So let's move to the classboard. So dear students, phylum Mollusca. The soft-bodied animals. Basically, the word is derived, एक Latin word है, molluscus. Which means soft. Meaning सॉफ्ट, नरम. तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी आमतौर पर बहुत नरम होती है, सॉफ्ट होती है. इस वजह से इन एनिमल्स को फाइलम मोलस्का का जो है वो नाम दिया गया. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत वैरायटी मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. और इसके अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, and coelomates. Triploblastic coelomates, and usually they possess bilateral symmetry. क्लियर. और बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से पास करे और बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड्स में डिवाइड करते हैं, उससे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं. और if we talk about their diversity, so this is a diverse group of animals. It is a diverse का मतलब होता है जिसमें बहुत वैरायटी मौजूद हो. Diverse group of animals having slow moving बहुत आराम से मूव करने वाले एनिमल्स भी मौजूद हैं इसमें, लाइक स्नेल्स, slugs and bivalved clams. और इसमें हाईली एक्टिव और जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करने वाले हाईली एक्टिव और इंटेलिजेंट भी होते हैं ये हाईली एक्टिव सेफेलोपॉड्स और किफेलोपॉड्स. क्लियर. तो ये ऐसे यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. इसमें मैरीन भी है. आप भी चल के आगे इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं. If we talk about their habitat, इसमें कुछ एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं और कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं. एक्सक्लूसिवली मैरीन मतलब वो सिर्फ समंदरों में रहते हैं. फ्रेश वाटर
and also the terrestrial. एक्सक्लूसिवली मैरीन में एग्जाम्पल याद रखिएगा, द केफेलोपॉड्स। आगे चल के हमने डिस्कस करना है इसकी क्लास को, केफेलोपॉड्स क्या होते हैं। और आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, ठीक है, स्क्विड्स का नाम सुना होगा, वो सारे इसी से बिलोंग करते हैं, केफेलोपॉड्स, ठीक है। सो ये बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं और एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब ये रहते ही समंदरी पानी में है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल की बात करें, यानी कि लैंड के एतबार से बात करें, तो जैसे कि लैंड स्नेल, ठीक है, ये जो है ख़ास तौर पर इसकी ये हैबिटेट में रहती है खुश्की के ऊपर। आमतौर पर इसको गार्डन स्नेल जिसको कहा जाता है, वो भी इसी में ही शामिल है। तो एक एमसीक्यू आपने इसमें मार्क करना है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइला, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, क्लियर। और क्योंकि इसे सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा स्पीशी के एतबार से, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकंड पे इसका नंबर है हैविंग 50,000, अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्पीशीज इसके अंदर मौजूद हैं। और इसमें एक और ख़ास तौर पर एक एमसीक्यू अपने मार्क कर लेना है अभी से, दैट इज दे इंक्लूड the largest invertebrate animal called the giant squid। उसको giant squid भी कहते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 15 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, ठीक है। Having approximately 15 meter in length, including its arms, including its arms, ठीक है। तो ये एमसी को आपने मान का लेना है। तो 50 मीटर का 15 मीटर का मतलब है तकरीबन 50 फीट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 फीट, इतना बन जाता है। और वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मार्क कर लीजिए। वो वर्टिब्रेट का पहले भी बता चुका हूँ, आगे चलकर फिर दोबारा इसका जिक्र आएगा। तो वर्टिब्रेट में सबसे बड़े जो एनिमल्स हैं दे आर द व्हेल्स, ब्लू व्हेल्स, ठीक है। वो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी प्लान। अगर हम इसके बॉडी प्लान की बात करें, अबाउट देयर बॉडी, तो हमने पहले बात की कि वैरायटी तो बहुत है, लेकिन जो बेसिक बॉडी प्लान है वो सबका सेम है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ a large diversity, their basic body plan is same, ठीक है। इनका बेसिक बॉडी प्लान बिल्कुल सेम होता है। और इनकी बॉडी के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। The body have 3 distinct regions, that is head, ventral, muscular
foot and dorsal visceral mass. ये 3 मेजर डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं इनकी बॉडी के। इसमें कॉमन जो एनिमल है दैट इज स्नेल, तो उसी का ही डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इनके बॉडी रीजन्स को आपको क्लैरिफाई कर सकूँ। So this is शेल, और इस शेल के अंदर मौजूद है इसका, इट कंटेन्स द डॉर्सल। डॉर्सल किसे कहते हैं? ऊपर वाले सरफेस को जो आसमान को फेस करे। डॉर्सल विजरल मैस। विजरल, विजरा कहते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है, जो कैविटीज के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं। तो इसके इसी जगह पर मेजर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी एरिया में मौजूद हैं। और यहाँ पर ये सामने वाला रीजन दिस इज कॉल्ड एज हेड, और ये ऊपर इसकी आइज, टेंटेकुलर आइज हैं, ये टेंटेकल्स उसके ऊपर, एंड्स के ऊपर। और ये इसका मस्कुलर फुट, दिस इज मस्कुलर फुट विच इज वेंट्रल, नीचे जमीन की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ इट इज फेसिंग। सो ये जनरल बॉडी प्लान इनका। और यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का एक मार्क नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल। दिस इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल ये बेसिकली एक एपिथेलियल लेयर से बना हुआ और एक मस्कुलर यानी टाइप का एक ये इसकी कवरिंग है। ये मेंटल बेसिकली सेक्रेट करता है इस शेल को, ये ऊपर जो शेल है इसका, ये मेंटल ही सेक्रेट करता है। और द मेंटल secretes the calcareous shell, ठीक है। आमतौर पर वो क्वाइल्ड भी हो सकता है, जैसे इसमें एक ही पीस है क्वाइल्ड है, बाज़ औक़ात वो 2 पीसेस में होते हैं, जैसे बाइवेल्व की मान का यहाँ पर बात करें, बाइवेल्विया, ठीक है, क्लैम्स के अंदर, तो उनमें ये 2 पीसेस में भी शेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये शेल होगा। सेक्रेट कौन करेगा? जो ऊपर एक मस्कुलर रीजन है, एक एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ, और थोड़ा सा यही सेक्रेट करना है, इसी के अंदर सेक्रेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये एज पर द वेराइटी ऑफ द एनिमल ये उसको सेक्रेट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ही मेंटल जो है, द मेंटल कैविटी, यहाँ पर एक कैविटी होती है which possess lungs। इसके ऊपर यहाँ पे लंग्स हैं। इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल मोलस्क, और यहीं पर होंगे गिल्स इन केस ऑफ, और गिल्स इन केस ऑफ मैरीन और फ्रेश वाटर मोलस्क्स। खैर, तो ये इसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके मेंटल के हवाले से। ये फुट जो है इसका मस्कुलर है, यानी यहाँ पर कुछ मसल्स आ रहे हैं, और इसको ये बहुत स्लोली ऐसे क्रीप करता हुआ मूव करता है। और अब हम बात करते हैं इनके मुख्तलिफ सिस्टम्स के हवाले से। चूँकि ट्रिपोब्लास्ट हैं, सीलोमेट है, और काफ़ी हद तक हम आगे इसको पढ़ चुके हैं
इससे प्रीवियसली बहुत ज़्यादा फाइल हमने पढ़े। तो मतलब कि अगर हम स्पेशलिटी के वाले से बात करें तो ये इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, तो काफ़ी हद तक ये डेवलप्ड फाइलम है। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड, have two openings, anterior mouth, posterior anus, क्लियर। और फिर उसके इन बिटवीन बाकी जो ऑर्गन्स हैं इसके, एसोफेगस और स्टमक और इंटेस्टाइन, एवरीथिंग इज देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा, इनके मुख्तलिफ सिस्टम्स को। सो हैव अ लुक एट दिस। तो ये रहा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर एंटीरियरली ये देखें एक ऐसे आरी ब्लेड की तरह की एक ये इसकी ऑर्गन है, इसे कहते हैं रेड्यूला। दैट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग टंग लाइक। रेस्प कहते हैं रब करना, ठीक है। तो ये माउथ के अंदर इसके मौजूद है, ये टंग बेसिकली जुबान है इसकी, इसको रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। ये आगे चलकर चैप्टर नंबर 12 में भी इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीथ मौजूद होते हैं, ये लिप्स की मदद से पत्ते के ऊपर चिपकाती है पहले, फिर रेड्यूला को ऐसे टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करती है, तो उसको रैस्प करता है, ठीक है। रैस्प का मतलब उसको रब करता है। रब करने से क्या होता है कि उसको जो उनसे जो पत्ता होता है उसके छोटे छोटे उसके पीसेस जो होते हैं वो ऐसे पीछे की तरफ ये फेंकता जाएगा इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये इसका माउथ, ओरल कैविटी, और दैट इज द इसोफेगस, और फिर उसके बाद ये इसका स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, क्लियर। और इस तरह से ये द सेकंड ओपनिंग एनस। अब जो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके थोड़ा सा रिगार्डिंग द मेंटल स्पेस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात करूंगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये मेंटल, इस जगह को कहते हैं मेंटल कैविटी। दिस इज मेंटल कैविटी, और यहीं पर एक्चुअली आ रहा है इनके गिल्स, ठीक है। यहाँ पर गिल्स मौजूद हैं और दे आर कनेक्टेड टू हार्ट। यहाँ पर इसका मौजूद है हार्ट and these are the gills in case of the जैसे मैंने बताया था जो इक्वेटिक है उनमें गिल्स होंगे, नहीं तो यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मौजूद है लंग in case of the in case of terrestrial mollusk, okay। और दिस इज, तो ये इसका क्या स्टूडेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। और द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिवाय एक के, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन याद रखनी है, एक्सेप्ट फॉर केफेलोपोड्स। इनमें जो क्लास पढ़ेंगे केफेलोपोड्स या केफेलोपोडा,
उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी तमाम मोलस्क्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू साइनसेस। मुख्तलिफ इनकी जो बॉडी कैविटी है वो मुख्तलिफ साइनसेस में डिवाइड हो जाती है, यानी इसकी जो सिलोम है उन साइनसेस में, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड साइनसेस। एंड देयर इज a blue pigment in their circulatory fluid. इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसमें ब्लू कलर की पिगमेंट है, उसे कहते हैं हीमोसायानिन। ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, हीमोसायानिन। सायानिन का वैसे मतलब होता है ग्रीनिश ब्लू इन कलर, हीम का मतलब ब्लड होता है, ठीक है। सो दैट इज रिगार्डिंग देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर मौजूद है जो ऊपर शेल के नीचे ये सारा डॉर्सल विजरल मैस, जिसका मैंने आपको बताया था, इसमें इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द विजरल ऑर्गन। इसकी बॉडी के ऑर्गन ज़्यादातर इस हिस्से में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डॉर्सल विजरल मैस। क्लियर? नाउ their respiratory system or respiratory system। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया आपको यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर, ये मेंटल कैविटी है, ठीक है, ये नीचे मेंटल, ये मेंटल, ठीक है, शेल के बिल्कुल यही सेक्रेट करता है ऊपर शेल। सो इन केस ऑफ aquatic mollusk, there are gills in mental cavity। तो मेंटल कैविटी देख रहे हैं ना, ये ऊपर इस स्पेस को कह रहे हैं मेंटल कैविटी। क्लियर? यही ये ऊपर मेंटल है, मेंटल के नीचे ये मेंटल कैविटी। एंड इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल मोलस्क देयर इज लंग, ठीक है, जो कि इस कैविटी में नहीं होगा बल्कि ऊपर डॉर्सल विजरल मैस का एक पार्ट हो, इस जगह के ऊपर, ये मैंने यहां पर मार्क किया हुआ है, लंग। क्लियर? एंड दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नाउ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। दे हैव well developed central nervous system consisting of 3 paired ganglia। 3 paired ganglia हैं in each body region। तो इसकी बॉडी के रीजन्स कितने थे? 3 बॉडी रीजन्स थे, हेड, मस्कुलर फुट एंड डॉर्सल विजरल मैस। तो एक तो पेयर गैंग्लिया यहाँ पर, फिर यहाँ से ये ऊपर विजरल मैस और ये मस्कुलर फुट। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट इनका नर्वस सिस्टम है। दिस इज द नर्वस सिस्टम। ये जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया दैट इज देयर नर्वस सिस्टम, और इसमें इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद है। यहाँ पर हेड रीजन में, ऊपर डॉर्सल विजरल मैस रीजन में, और ये नीचे
मस्कुलर फुट रीजन के अंदर, दैट इज हेड, एक हेड के अंदर एक पेयर, और एक इसका मौजूद है वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड डॉर्सल विसरल मैस। क्लियर? और ये इंटरकनेक्टेड गन है, ये साथ में ये देखें, ये नर्व्स हैं जो कि इनको कनेक्ट कर रही हैं। सो दैट इज देयर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया इनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नाउ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एतबार से बात करेंगे तो दे हैव द सेक्सेस आर सेपरेट, द सेक्सेस इन मोलस्क आर सेपरेट, और इसमें मेल्स हैविंग टेस्टिस and females having ovary। क्लियर? और बाकी वो वाला पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट इनके अंदर मौजूद है। एंड नाउ द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन means how they used to move। तो वो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एक बड़ा सा नीचे वेंट्रल साइड पर मस्कुलर फुट है। द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज वेंट्रल मस्कुलर फुट। क्लियर? और यहाँ पर वो बाकायदा तौर पर मैंने बताया था, यहाँ पर वो पेयर्ड गैंग्लिया जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर दें इनकी मूवमेंट्स को। जिस जिनके पास तो ये शेल मौजूद हैं, तो इन केस ऑफ शेल्ड मोलस्क, मूवमेंट इज स्लो और हैंडीकैप्ड, और दे आर हैंडीकैप्ड, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। और जो एक्टिव हैं, द एक्टिव मोलस्क हैव रिड्यूस्ड shells, but most of them they possess the shells। ज़्यादातर के अंदर जो shells है वो मौजूद होते हैं। और one thing more, that is their excretory system। So dear students, they have got paired nephridia for excretion। They have पेयर्ड नेफ्रिडिया जो कि किडनीज का काम करेंगे फॉर एक्सक्रीशन, और इसी डोर्सल विसरल मैस में लोकेटेड होते हैं। एंड लोकेटेड इन डोर्सल विसरल मैस। क्लियर? सो दैट इज what about the regarding their basic body plans। So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।